हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर 8 अप्रैल को होने जा रहा है। कितने अप्रैल को? 8 अप्रैल को। तो जो 8 अप्रैल का जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सही विकल्प से लेकर पूरे प्रश्न उत्तर आपके संपूर्ण सोल्यूशन सहित करवाया है। तो ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से पैटर्न रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम शुरू करते हैं आपके सही विकल्प से। तो सही विकल्प आप लोगों के साथ करते हैं हम लोग, साथ ही आपसे भी पूछूंगा तो आप लोगों के इनके आंसर के जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, और जिन बच्चों को बन जाएगा देंगे आंसर, और जिनको नहीं बनेगा उनको हम बताएंगे। ठीक, जैसे कि आप लोग सामने पहला लिखा है प्रश्न, पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कि आप लोग सामने लिखा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो बच्चों यहाँ पे मतलब कि नहीं पूछा गया है, यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें पूछा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो नहीं पूछा है तो कौन सी राज्य से नहीं गुजरती, तो इसमें उड़ीसा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उड़ीसा। दूसरा लगा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। जो नर्मदा नदी है तो उसका उद्गम कहाँ से है, तो सभी लोग जानते हैं अमरकंटक से निकली है। ठीक, अमरकंटक। ठीक, फिर आपका तीसरा रूस के विषय में शांति भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने। तो चौथा अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो किसने की थी, तो ये की थी जापान ने, यानी द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा लिखा था निम्नलिखित में कौन सी लवड़ी जल वाली झील है, इनमें से कौन सी लवड़ी वाली जल झील है, तो इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी, सांभर, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर लगा आपके सामने छठवां ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। मतलब में जो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में जो हवा बहती है तो हम इनमें से क्या कहते हैं, तो उनमें से हम कहते हैं लू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लू कहते हैं। जैसे कि अपन क्या लगते हैं अभी अपनी जब कभी गर्मी लग जाएंगी मई के बाद जून के महीने तक, मई में और जून में, तो इस प्रकार से बहुत भयंकर हवा चलती है, ताती हवाएं, तो उन्हें हम लू कहते हैं। ठीक, चलिए। और अपनी भाषा में बहुत जने लपट भी कहते हैं कि नहीं, लपट लग गई उसको चलो कोई बात नहीं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दी जाती है फिर आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए थी। किसकी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम आपके साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। चलिए पहला लिखा आप लोग सामने, मैं यहाँ पर लिख जाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो पहला यहाँ पर देखते हम लोग रिक्त स्थान लिख देते हैं, रिक्त स्थान। ठीक, पहला लिखा आप लोग सामने गंगा की मुख्य धारा, क्या, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, तो आप लोग बताइए, आपको पता है, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ, गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से, गंगोत्री हिमानी। ठीक, हिमानी, इस प्रकार से लिखना है। दूसरा लिखा भारत की वर्षा का वार्षिक कालिस्तान औसत है। तो कितना औसत है, तो इसका हो जाएगा 100, दूसरा है 105 सेंटीमीटर। ठीक, पहले का तीसरा मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं खालिस्तान करता है। तो कौन करता है, तो इसमें हो जाएगा तीसरा उपभोग। कौन करता है, उपभोग। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग सामने सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत खराब थी। तो इसमें हो जाएगा आपके सामने चौथे का पेट्राग्राड की हालत, राजधानी की पेट्राग्राड। चौथे का बोलो पेट्राग्राड। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, अगला है पूछा पांचवा जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ डीम्स ने लिखी। तो क्या लिखी थी, तो आपको पता ही होगा, नहीं लिखा, इनने लिखा था सालट लिखा था, बेराट। ठीक, ये लिखा था इनने। ठीक, फिर गेहूं क्रांति शीर्षक के एक विषय का डाक टिकट में जारी किया था। तो किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने। किसने, इंदिरा गांधी। ठीक, ये आपके सही विकल्प रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट दिए जाएंगे आप लोग सामने क्या, सही जोड़ियाँ। चलिए हम लोग सही इंग्लिश मीडियम वाली करेंगे ये वाला। ठीक, चलिए सही जोड़ियाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने मिलाते हैं। जैसा कि पहला लगा आप जा दीदी, क्या लिखा था, जदीदी। जदीदी का आप लोग किससे मिलाएंगे, बताइए आप लोग। चलिए जदीदी का मिलाओगे आप गा ऑप्शन से, पहले का मिलाओगे आप लोग गा कमला से। ठीक, पहला का मिलाओगे गा कमला से। रूसी समाज में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी वाइमार गणराज्य की स्थापना तो कब हुई थी, बताइए। तो ये हुई थी, दूसरी की हो जाएगी आपकी घाघड़ी से, 9 नवंबर 1918 को। ठीक, डार्टिज बेडस, तो तीसरे का आप लोग मिलाओगे जर्मन से, यानी कि का कबूतर से। तीसरे का मिलाओगे का कबूतर से।
चौथा विश्व का 5वां बड़ा देश, विश्व का 5वां बड़ा देश, तो ये चौथे का मिला हुआ आलू डाटा लिया से ब्राज़ील। ठीक, विश्व का 5वां बड़ा देश हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, डाटा लिया। 5वां लगा तुसात लात पात, तो इसमें हो जाएगा चाचम्मा से। 5वें का मिला हुआ आलू चाचम्मा से। ठीक है, ये उत्तर में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो ये मिला हुआ आलू 1913, यानी कि 6वें का मिला हुआ आलू खरगोश से। ठीक, इस वाले से 1913। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, अगला भी देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, तो अगला प्रश्न बच्चों आप लोग सामने एक शब्द वाक्य आंसर, यानी एक शब्द वाक्य उत्तर दीजिए। तो हम आपको आपके सामने इस प्रकार से देंगे ताकि आप लोग लिखित में लेने में तो अच्छे समझ में आता है लिखने के बाद, ताकि आपको अच्छी तरह से कन्फ्यूज नहीं होती ऐसे में। नहीं, चलिए पहला लगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए आप लोग। तो ये काफ़ी सवाल बच्चों इसके जो आपको आना ही चाहिए, तो कमेंट में लिखें सब लोग। भारत की गंगा है। ठीक, भारत की सबसे नदी कौन सी है? गंगा, लंबी। पहले हो जाए गंगा। दूसरा दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक क्या है, तो क्या हो जाएगा? एल नीनो, एल नीनो। ठीक, हाँ। तीसरा लिखा है यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। ठीक, फिर यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चौथे का हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक, 5वां लिखा है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइए? तो कहलाता है झेलम। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है बताइए? तो जो है प्रायद्वीपीय भागों में। 5वें का लगे हुए 5 होगा अपना 6वां प्रायद्वीपीय भागों में, इस प्रकार से आप लोग एक शब्द वाक्य आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने क्या? सत। तो इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे, वो ये करना आपको। ठीक, चलिए सत करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला लिखा लोग सामने सत में भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, बताइए आप लोग। तो पहले का हो जाएगा सत्य। दूसरा लिखा आप लोग के सामने केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, नहीं है, असत हो जाएगा। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, तो तीसरे का हो जाएगा सत्य, चौथा लिखा है आप लोग सामने एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 शुरू की गई थी, तो हो जाएगा सत्य। 5वां लिखा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर हुआ था, तो 5वें का हो जाएगा क्या? सत्य। ठीक, 6वां लिखा है शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो हो जाएगा असत्य। तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने सत भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर। बच्चों प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा बच्चों कि जो आपका भी अंग्रेजी का पेपर भी होगा, संस्कृत का पेपर भी होगा, तो उनका भी इसी प्रकार से सोल्यूशन बताया जाएगा और आपको अच्छे नंबर में भी प्राप्त कर सकती हूँ। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तो ये 2 नंबर के प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विद्यार्थियों कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा, फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है। ठीक है, फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे एमपी बोर्ड 9th और 11th। ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए वायरल पेपर हल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखेगा नीचे 2 क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वीं का, तो ये पूरा पेपर डला हुआ है। यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ये पोस्ट दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए आप फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो ये काम डाउन हमारा खत्म हुआ, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉपअप ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा। ठीक है, ये जो है मेन पॉइंट ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया। इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं। इन सभी के उत्तर आपको चाहिए, देखो इन सभी के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास है।
तो इन सभी के उत्तरों को जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो PDF है मेरे पास में, PDF जैसे प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं, ये आपकी सही जुड़ियाँ थी। तो ये PDF इसी प्रकार से आपके ये भी उत्तर हैं। पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए, ठीक, फिर पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए, देखो ये मोस्ट है, ठीक, फिर मैं इसके आंसर बताऊँगा। प्रश्न देखना जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि कौन से प्रश्न क्रमांक 7 में ये 2 नंबर के वेरी मोस्ट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छी तरह से सीख के ही जाना बच्चों, ठीक। देखो आप लोग ना आधे बच्चों ने तो सीख लिया होगा, ठीक, इस प्रकार से हैं। चलिए और भी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। लेटेक्स क्या है, इसका प्रयोग अथवा वाले भी हैं, तो मैंने 2 में से कोई एक करना आपको, ठीक। ये 2 नंबर के हैं, ठीक। तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो लाते हैं बच्चे, ठीक। देखो आप लोग प्रश्न का 15 संविधान संशोधन क्या है। बच्चों संविधान से एक प्रश्न आना है, ये 2 नंबर का बहुत ही मोस्ट है। इस प्रकार से आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना। आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक होगी तो उसमें भी आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए और अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए बच्चों। चलिए हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर बताते हैं बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर PDF में दिए गए हैं और PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लिए। वहाँ पर बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर वहाँ पर नहीं मिलती है PDF तो आप लोगों के सामने स्टूडेंट नोट्स PJ द्वारा एक इसकी आगे वीडियो बताई गई थी, जो उसने बताया था कि कक्षा 9 वाले PDF कैसे डाउनलोड करें, तो उस माध्यम से भी आप गूगल पर जाकर स्टूडेंट PJ द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।